नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आने वाला है और उसके लिए हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस हैं और पहले भी एग्ज़ाम में रेलवे बहुत बार पूछ चुका है। तो इन प्रश्नों को आप बनाइए। देख रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है, इसको सरल करना है। 4 रूट 18 है प्लस 7 रूट 32 है और माइनस 2 रूट 50 है। तो ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, कितना समय में बनेगा, ये आप बनाइए। इसको आप फैक्टर करके बना सकते हैं, जिनको फैक्टर आता होगा वो इजीली बना सकते हैं। जैसे रूट 18 है तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, ये 4 हो गया। रूट 18 को क्या लिखेंगे तो ये 3 इंटू 3 इंटू 2 रूट में प्लस 7। फिर 32 का क्या लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 लिखेंगे। उसके बाद माइनस 250 का क्या लिखेंगे तो 2 इंटू यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 2, ये रूट हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ से 2 है, पेयर में से एक निकाल सकते हैं। 4 इंटू 3 रूट में 2 बच जाएगा, प्लस में 7 है, यहाँ से 2 पेयर निकलेगा यानी 2 इंटू 2 हो जाएगा। माइनस में 2 है, यहाँ से एक पेयर निकलेगा 5, एक रूट में बचेगा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे। 4 3 जा 12 यानी 12 रूट 2 आ जाएगा, प्लस 7 2 जा 14 2 जा 28 हो जाएगा। और माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक 2 और आएगा तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, रूट 2 बचेगा। ये जो हो जाएगा 28 रूट 2, माइनस में 5 2 जा 10 रूट 2। अब ये आप सॉल्व कर लीजिए। रूट 2 यहाँ 12 है, यहाँ 10 है, तो कितना आ जाएगा, ये 2 रूट 2 आ जाएगा, प्लस में 28 रूट 2 आ जाएगा, यानी फाइनली आंसर मेरा कितना हो जाएगा, 30 रूट 2 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर निकल गया। इस टाइप का क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक आयत का परिमाप 28 सेंटीमीटर है। यदि आयत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात करें। सिंपल क्वेश्चन है कि आयत का परिमाप दिया गया है और पूछा जा रहा है कि यदि आयत की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो दूसरी भुजा ज्ञात करिए। तो इसका सीधा सीधा आंसर 10 आने वाला है। कैसे, चलिए देख लेते हैं। आयत का परिमाप होता क्या है, तो आयत का जो परिमाप होता है, आयत का जो परिमाप होता है वो होता है 2 इंटू, यहाँ दिया हुआ 28 सेंटीमीटर, होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू कितना जी, 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से 2 से कैंसिल कर दीजिए, 14 सेंटीमीटर। एल प्लस बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक भुजा यानी एक साइड का वैल्यू हमें दी गई है 4 सेंटीमीटर, प्लस बी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, सो बी इक्वल टू हो जाएगा 14 माइनस 4 सेंटीमीटर यानी 10 सेंटीमीटर। तो अदर साइड जो निकला, दूसरी भुजा जो निकला, दूसरी भुजा ये कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर आ गया। ये आपका क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप इसको देख सकते हैं बढ़िया से। ऐसे ऐसे क्रॉस क्वेश्चन जो है आपको एनटीपीसी ग्रुप डी दोनों इस बार पूछने वाला है, पहले भी पूछ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि यदि साइन थीटा बराबर 5/13 हो तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी। यानी यदि साइन थीटा बराबर 5/13 दिया गया है तो इसमें से पूछ रहा है कि कॉस थीटा का मान क्या होगा, आप बताइए। जिनको डायरेक्ट ट्रिक पता है, जिनको डायरेक्ट फार्मूला पता है, वो आप इसको ईजिली बना सकते हैं। जिनको नहीं पता है उनको फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन में आप देख सकते हैं, कॉस थीटा का एक फार्मूला आता है। कॉस थीटा का फार्मूला आता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बहुत मेथड से क्वेश्चन बनता है, आप बना सकते, देख लीजिए मेथड। तो 1 माइनस 5/13 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका अंडर रूट करेंगे। 1 माइनस 25 ये 69 हो जाएगा। यहाँ पे हम इसका एलसीएम बनाएंगे, इतना बाई 169 का अंडर रूट हो जाएगा। वापस ये हमको क्या मिलेगा, 9 में से 5 4 आ गया, 6 में से 2 4 आएगा और ये 1 बाई में 169। अब इसका रूट निकाल दीजिए, 144 का 12 हो जाता है और इसका कितना होता है 13। तो ये मेरा जो है
आंसर हो जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू पूछ रहा था, कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गया 12/13। एक मेथड और बनता है, ये जो है आपका P दिया रहता है और ये दिया रहता है H, आपको यहाँ B निकालना है। B निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का अंडर रूट फार्मूला होता है। 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में, 13 का स्क्वायर 160 माइनस 25 आएगा, रूट इसका निकालिएगा 144 आएगा, इसका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। उसके बाद कॉस थीटा अगर पूछता है तो B/H इसका फार्मूला होता है। B कितना निकला है जी 12, H कितना दिया हुआ था 13, ये भी आंसर। तो दोनों मेथड आप देख लीजिए, जो आपको इजी लगता है उसमें से आप बना सकते हैं। क्वेश्चन बहुत मस्त है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, पेपर में इस बार भी एक ग्रुप डी और NTPC में आ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, एक क्वेश्चन आपसे इस टाइप में पूछा जाएगा, 1/x = 4 है, 1/y = 7 है, तो पूछा जाता है कि x + y की वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको लॉन्ग में भी बना सकते हैं, शॉर्ट में भी बना सकते हैं। शॉर्ट में अगर बनाना है तो आप समझ लीजिए, क्योंकि जिनको लॉन्ग पता रहता है शॉर्ट बहुत जल्द बन जाता है। 1/x अगर x की वैल्यू पूछा जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/y = 7 है, अगर y का वैल्यू पूछा जाएगा तो 1/7 हो जाएगा। हमें पूछ रहा है x + y, तो x का वैल्यू 1/4 प्लस y का वैल्यू 1/7, आप एलसीएम लेकर के इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 11/, कितना आ जाएगा 28। फाइनली आंसर आपका 11/, कितना आ जाएगा 28 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक जीके से लिया गया, स्टैटिक जीके का है, खतरनाक क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछ देता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। भारत में जो श्वेत क्रांति है उनके जनक के रूप में किसे जाना जाता है, यानी श्वेत क्रांति को कौन लाया था, किसने लाया था। आनंद दूधवाला, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, या फिर त्रिभुवन दास, या करसन भाई पटेल हैं। तो आप इनमें से ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख करके बता भी सकते हैं कि कौन लाया था। चलिए आपका ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ये जो थे भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। इन्होंने ऑपरेशन फ्लड के रूप में भारत में विश्व के सबसे बड़े कृषि विकास योजना को कार्यान्वित किया था। कभी कल पूछ देता ऑपरेशन फ्लड, यहाँ पर आपको देख लीजिए पूछ देता ऑपरेशन फ्लड जो है किससे संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। तो याद रखिएगा श्वेत क्रांति से, है ना, श्वेत क्रांति से ही ऑपरेशन फ्लड जो है संबंधित है, यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है। भारत को निम्न दुग्ध उत्पादक देश से उच्च दूध उत्पादक देश के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। यही भाई साहब थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिन्होंने ये काम किए थे। कुरियन को भारत का दुग्ध पुरुष के रूप में भी जाना जाता है। और एक बात याद रखिए, 1998 में इस क्षेत्र में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया था। यानी 1998 की जो बात है, 1998 में दूध के उत्पादन में सबसे टॉप पर इसके पहले अमेरिका था, लेकिन आपको 1998 में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत आगे निकल गया। तो इतनी सारी बातें जो है इससे याद रखना है, एग्जाम में पूछता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एक पोशाक की बिक्री पर 15% की दर से हानि 225 रुपया होता है। पूछा जा रहा है पोशाक का क्रय मूल्य क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए ध्यान दीजिए, बिक्री पर 15% की दर से हानि 225 रुपया है, पोशाक का क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। तो क्रय मूल्य पोशाक का क्या हो जाएगा, 225 गुने 100/15। कैलकुलेट कर लीजिए, 15 से 15 कटेगा, 15 × 100 कितना हो जाएगा जी 1500 रुपया। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रय मूल्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सरल कीजिए। कॉपी कलम लेकर के आप लोग भी बैठिए, वीडियो को रोक करके बढ़िया से बना लीजिए, हमारे आंसर से मैच करिए, या कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर लिख सकते हैं।
क्वेश्चन है 7/16 डिवाइड यानी भागा 28/32 भागा 4/8। इसको सरल करना है यानी बनाना है। तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन जो है बनेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। इनमें से तो कितना स्टूडेंट बना भी दिए होंगे, आप लोग पढ़े होंगे, पढ़ाई किए होंगे तो बना भी दिए होंगे, इसलिए बनाइए फटाफट इसको। भागा के नियम से आप पढ़े होंगे कि 7/16 जो है, जैसा ही हम भागा को गुना में लिखते हैं तो ये 32 बटा कितना हो जाता है 28, ये भी कितना हो जाएगा 8/4। अब आप इसको काट सकते हैं, 7 चौ 28, 4 दूनी 8, 2 8 16, 8 चौका 32, 4 से 4, कुछ नहीं बचा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 1। कितना इजी क्वेश्चन था, आप बना करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, सब क्वेश्चन ओरिएंटेड है, एग्जाम में आपको आने वाला है, चाहे वो ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, या एसएससी का एमटीएस का फॉर्म अभी आ गया है, या फिर एसएससी का एग्जाम हो, या फिर कभी कल तो बीपीएससी में ऐसे छोटे प्रश्न को पूछ दिया जाता है। जो मैथ कंटिन्यू पढ़ाई करते रहते हैं उनसे बन जाता है, जो कंटिन्यू नहीं रहते हैं उनको छोटा क्वेश्चन भी बड़ा दिखाई दे जाता है। तो आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन को बनाते रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बहुत खतरनाक प्रश्न है, बनाइए। यदि किसी धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 225 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए आपको मूलधन पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है? मूलधन। बनाइए। करा किसी धनराशि पर, धनराशि तो हमको पता नहीं है, धनराशि को पी ले लेना है। 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर 225 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो आप ध्यान दीजिए, ऐसा क्वेश्चन जब भी पूछे कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर अगर दिया हो या अंतर निकालना हो, कभी कभी हो सकता है कि मूलधन दिया रहता है, दोनों का अंतर पूछ देता है, तो इसके लिए एक फार्मूला आप नोट कर लीजिए। इसके लिए एक फार्मूला नोट कर लीजिए, अंतर बराबर फार्मूला ही होता है P इंटू आर स्क्वायर बटा क्या होता है जी 100 इंटू 100 हो जाता है। अंतर बराबर होता है P इंटू आर स्क्वायर बटा में 100 इंटू 100 होता है। अब इस पर आप आसानी से बना सकते हैं। अगर क्वेश्चन में अंतर दिया रहे मूलधन निकालना हो तो भी निकल जाएगा, अगर क्वेश्चन में मूलधन दिया हो अंतर निकालना हो तो भी निकल जाएगा। यहाँ अंतर कितना दे रखा 225 रुपया, मूलधन नहीं दिया गया, आर कितना है 5% है। नीचे हम क्या करेंगे 100 इंटू 100 कर लेंगे, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, ये आ जाएगा आपका 45, फिर ये 5 कैंसिल हो जाएगा 9 टाइम्स में, यानी P इक्वल टू पूछा जाएगा तो 9 इंटू 100 इंटू 100 यानी हो जाएगा 90,000, है ना। क्या हो जाएगा 90,000। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी को सर्कल लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर डी कितना हो जाएगा आंसर में 90,000 हो जाएगा। ऐसे ऐसे प्रश्न आपको एसएससी में भी देखने को मिलेगा, एनटीपीसी में भी मिलेगा और ग्रुप डी में भी मिलेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा ऐसे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग भी। क्वेश्चन है 8 प्रेक्षणों का औसत 10.5 है। यदि 7 प्रेक्षण 3, 15, 7, 19, 12, 17 एवं 8 हो तो पूछा जा रहा है आपको कि 8वां प्रेक्षण क्या होगा। बनाइए, वीडियो को रोक करके बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछला एनटीपीसी में पूछा गया है और इस बार भी जो ग्रुप डी का एग्जाम होगा ये क्वेश्चन नहीं, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको पूछा जाएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप देख लीजिए। चलिए देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, जिनसे नहीं बनता उनके लिए बहुत हार्ड है, जिनसे बन रहा है उनके लिए बहुत इजी है।
पूछ रहा है 8 परीक्षणों का औसत 10.5 है, तो 8 गुने क्या कर देंगे जी 10.5। इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और नहीं तो आप काट करके भी बना सकते हैं। नीचे 10 कर दीजिए, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये 4 दूनी 8, ये 21 से कट जाएगा, 84 आ जाएगा इसका। नीचे पूछा जा रहा 7 परीक्षण जो है इतना इतना दिया गया है, तो 7 परीक्षण जो इसको ऐड कर लेते हैं। 3 + 15 + 7 + 19 + 12 + 17 + 8। जब आप इसको ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा, आप ऐड करके देख लीजिएगा 81 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 81। हमें पूछ रहा है 8वां परीक्षण, इसको माइनस कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा। यानी 8वां परीक्षण जो होगा आपका कितना हो जाएगा 3, राइट आंसर 3 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1, 2, 6, 12, 36, 72। तो इसके अगले स्थान पर कौन सा नंबर आएगा? आप ये देख रहे हैं 1 है, 2 है, 6 है, 12 है, 36 है, 72 है। तो इसके अगला टर्म जो होगा कौन सा नंबर हो सकता है? आप यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं, आप अपना दिमाग लगाइए कि 1 है, इसको सीरीज कहते हैं हम लोग। कैसे अरेंज किया जाता है, साइकोलॉजिकल क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा एग्जाम में। चलिए पहला जो 2 सीरीज बन रहा है 1 × 2 बन रहा है 2, दूसरा बन रहा है 2 × 3, तो कितना जा रहा है 6। देखिए पहला में 1 × 2, दूसरा में 2 × 3, तो फिर तीसरा में क्या हो जाएगा जी 6 × 2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12। फिर तीसरा में क्या हो जाएगा 12 × 3, तो कितना आ जाएगा 36। तो फिर अगला क्या हो जाएगा 36 × 2, तो कितना आ रहा है 72। इसका मतलब देखिए पहला 2 3, फिर 2, फिर 3, फिर 2, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा 3। कितना से गुना होगा 72 से इंटू हो जाएगा। तो जब 72 से इंटू हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 216 आ जाएगा। राइट आंसर कितना हो जाएगा 216। चलिए ऐसे ही क्वेश्चन को देखते रहिए, और हमारे चैनल पर जो भी हमारे मित्र देख रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं, या हमारे सहपाठी जो हैं, हमारे गार्जियन जो हैं, आप इस चैनल पर बने रहें। आपको अगर ज़रूरत नहीं है ये वीडियो, तो वैसे बच्चे को पहुंचा दें जिनको ज़रूरत है। जो आने वाला 22 जुलाई में जो एग्ज़ाम लेने वाला है ग्रुप डी, ये NTPC CB2 का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें ये सब क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगा। और कुछ जीके का भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलते रहेगा जो स्टैटिक जीके में है। उसके बाद जो करंट से रिलेटेड होते हैं, तो हमारा वीडियो अपलोड होते रहता है रोज़ के रोज़ सुबह में, तो वहाँ से आप जाइए, करंट बहुत हेल्प मिलेगा। आगामी आने वाली जितने भी सारी एग्ज़ाम्स हैं, उस सारे एग्ज़ाम्स में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए, और हमारे चैनल पर जो नए हैं एक बार सब्सक्राइब करके चैनल को बना लीजिए। बने रहिए, ऐसे ऐसे प्रश्न आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद।